ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है प्लस एक अल्ट्रा फिल्टर है बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड द फीटस ब्लड। ठीक है, तो इट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड अल्ट्रा फिल्टर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है प्लस एक अल्ट्रा फिल्टर है बिटवीन मदर्स ब्लड एंड फीटस ब्लड। ठीक है, दोनों के बीच का एक अल्ट्रा फिल्टर है। ठीक है, एक अल्ट्रा फिल्टर है। ठीक है, तो फीटस का ब्लड और मदर के ब्लड के बीच में जो भी चीज़ सेपरेट होगी बिल्कुल वो फिल्टर होके जाती है और प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर से फीटस की बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जबकि ये जो फीटस है जब मदर वूम में इम्प्लांट होता है, ठीक है, तो इम्प्लांट होते ही क्या होगा, जो शुरू के 8 वीक्स होंगे, ठीक है, तो शुरू के जो 8 वीक्स होते हैं अप टिल 8 वीक, ठीक है, गेस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है सपोज फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जो पीरियड होता है दैट इज द गेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है, जो 9th मंथ प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है दैट इज अ गेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है, तो अप टिल 8 वीक्स हम जो जाइगोट बनेगा उसको कहेंगे, गेस्ट्रेशन पीरियड वाले को एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है फीटस, फीटस के बाद उसको क्या कहेंगे, सॉरी नॉट फीटस, सबसे पहले तो क्या था जाइगोट, जाइगोट से बना है 8 हफ्तों तक, ठीक है, 2 महीने तक, उसको कहेंगे एम्ब्रियो। उसके बाद अगर एम्ब्रियो के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा गेस्ट्रेशन पीरियड में आफ्टर 8, ठीक है, 8 वीक, आफ्टर 8 वीक्स के बाद क्या होगा, उसको हम कहेंगे फीटस। ठीक है, 8 वीक के बाद उसको कहेंगे फीटस। ठीक है, तो मैंने जब भी आपको क्या बताया, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड द टाइम, द पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, पूरे बेबी के बर्थ तक, फर्टिलाइजेशन जिस दिन स्टार्ट हुआ और वहां से बेबी के बर्थ तक का जो भी टाइम पीरियड है दैट 9th मंथ पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये है प्लेसेंटा के बारे में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन में क्या था, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हमने 2 टाइप के डिस्कस करे हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि फॉर्मेशन कैसे होता है बेबी का इनसाइड द वूम। जैसे ही फ्यूजन होगा बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद 2 सेल 4 सेल, फिर 8, फिर 16 सेल्स जो स्टेज आएगी उसको क्या बोलेंगे, मॉर्यूला बोलेंगे। उसके बाद आएगी 32 सेल स्टेज जिसको बोलेंगे ब्लास्ट्यूला। ठीक है, अब ये जो ब्लास्ट्यूला के जो 32 सेल हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में एक कैविटी बन जाती है और जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, और वो जो कैविटी वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब इस फॉर्म में ये यूटेरस में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर उसका इम्प्लांटेशन, यूटेरस की वॉल पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है उसका। ठीक है,
अब क्या होता है, वहाँ पर कंटिन्यू डिवीजन 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 चलता रहता है और वहाँ पर फिर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो 3 जर्म लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर्स है, इन्हीं से ही हमारे बॉडी का मॉर्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या है, फिजियोलॉजिकल और अल्ट्रा फिल्टर है बिटवीन द मदर ब्लड एंड द फीटस ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, गेस्टेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी के तक का टाइम, गिविंग द बर्थ ऑफ द यंग वंस, जो टाइम पीरियड होता है दैट इज द गेस्ट्रेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर, जो कि है पार्चुरेशन एंड द बर्थ केयर। ठीक है, तो पार्चुरेशन के अंदर क्या होता है, पार्चुरेशन क्या है, द एक्सपेलिंग ऑफ द फुली फॉर्म्ड बेबी, द फुली फॉर्म्ड यंग वंस फ्रॉम द मदर्स यूटेरस, ठीक है, एक्सपेलिंग ऑफ द ठीक है। तो फुली फॉर्म यंग वंस जब मदर की बॉडी से बाहर आता है, दैट पार्ट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मदर की बॉडी में एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो बेबी है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्चुरेशन। अब ये जो बर्थ केयर है, आफ्टर बर्थ केयर, ठीक है, ये जो बर्थ केयर है यंग वंस की, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे ज़्यादा बर्थ केयर जो है वो पोस्टनेटल बर्थ केयर जो है वो देखी जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाता है एंड जो बेबी है फीड्स ऑन द मदर्स मिल्क, ठीक है। मदर्स मिल्क पर फीड करता है फॉर 1 to 1.5 ईयर्स तक, ठीक है, 1 से 1.5 साल तक मदर के मिल्क पर फीड करता है, ठीक है। इस टाइम पर जो बेबी है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, इम्यून पावर डेवलप्स इन अ बेबी, ठीक है। बेबी के अंदर इम्यून पावर डेवलप होती है क्योंकि मदर्स मिल्क के अंदर इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो कि मिल्क के थ्रू यंग वन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और पूरा उसका ध्यान रखा होता है, उसको रखना होता है, रेगुलरली वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। फीटस को रेगुलर वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि उसको आगे जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सके और आगे उसको जो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। तो ये था, हमने पढ़ा आफ्टर बर्थ केयर। तो ये सबसे ज़्यादा दिखाई देती है किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस एनिमल्स, और जो एग देते हैं उनको कहते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, जैसे कि फ्रॉग एंड फिशेस, ठीक है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया पार्चुरेशन एंड बर्थ केयर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस जो है वो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें लार्वा से
एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस बाय विच अ लार्वल फॉर्म चेंजेस इनटू अ डेवलप्ड फॉर्म। ठीक है, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये सबसे कॉमनली दिखाई देता है किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एग्स होते हैं, ठीक है। एग्स से निकलते हैं क्या, टेडपोल, ठीक है। टेडपोल आपने देखा होगा, बिल्कुल पूंछ वाला टेडपोल होता है, ठीक है। पहले तो अर्ली टेडपोल स्टेज आती है और फिर लेट टेडपोल स्टेज आती है, ठीक है। टेडपोल और जो फ्रॉग होते हैं एडल्ट फ्रॉग, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते हैं, तो बिल्कुल चेंज आ जाता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो टेडपोल जो है फिर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट फ्रॉग के अंदर, ठीक है। एडल्ट फ्रॉग वापस से फिर एग ले करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा मॉर्फोजेनेसिस होता है। और ये मॉर्फोजेनेसिस कौन कराता है, थायराइड ग्लैंड से थाइमोसिन रिलीज होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से थाइमोसिन रिलीज होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, यही हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस में। और अगर थायराइड ग्लैंड टेडपोल से निकाल दिया जाए तो फिर जो लार्वा है वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता ही नहीं है और सिर्फ एडल्ट उसमें ही लार्वल स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था मेटामॉर्फोसिस। अब स्टार्ट करते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में। तो न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो कुछ रिप्रोडक्टिव नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें सबसे पहले है IVF, ठीक है। IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं। तो IVF का फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि क्या होता है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, उसको बाहर ही टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। और जैसे ही वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हेल्दी जाइगोट बनता है तो उसको वापस से मदर बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेक्निक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और ये उन वुमेन के लिए डेवलप हुआ है जो कि बेबी को कंसीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही एग एंड स्पर्म का फ्यूजन कराया जाता है। और जब वो एक नॉर्मल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए तो उस जाइगोट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है IVF, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ही उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर जब जाइगोट बन जाता है तो उसको मदर के वूम के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और फिर उसका वैसे ही नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।